नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये करंट अफेयर का एक बुक है। इसमें 600 एमसीक्यू दिए हुए हैं करंट अफेयर के। पूरा कितने कब से कब तक है? जुलाई 2021 से जून 2021 तक है। उसमें भी 27 जून तक का इसमें करंट अफेयर अपडेटेड है। इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 600 दिए हुए हैं, 30 सेट में दिया हुआ है। ओके, हम एक बार में 4-4 सेट करके वीडियो बनाएंगे। 4 सेट का एक वीडियो, 4 सेट का एक वीडियो, 80-80 क्वेश्चंस करके वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए पहले सेट पर चलते हैं। और इसके साथ साथ जो बीपीएससी के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक आता है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। उसका इकोनॉमिक्स का सेक्शन रह गया, वो भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे चैनल पर। तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। बीपीएससी प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट होगा चैनल में, वहाँ पर आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साइंस भी कंप्लीट हो चुका है और बीपीएससी मेंस के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पर भेजते हैं, आप भी अगर चाहो भेजना तो भेज सकते हो। मेंस का लेक्चर ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा होता है वो लेक्चर, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहले का डी हो जाएगा, 31 मई। और बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली में करने होते हैं, तो कहीं पर कोई ह्यूमन एरर हो जाता है, मुझसे एरर हो जाता है, आपको कोई और आंसर लगता है तो आप उसको कमेंट कर दिया करें, मैं सही कर दिया करूँगा। दूसरा है कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस ने सफल परीक्षण किया है जिरकॉन का। तीसरा है कि नाबार्ड ने कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? सी, लेह में शुरू किया गया है इस कार्यक्रम को नाबार्ड के द्वारा। चौथा है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया ने जीता है पुरुष एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब। पांचवा है कि 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर चुना गया है? तो इस बार कौन बना है दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर? इसका हो जाएगा फ्रंटियर, अमेरिका का कंप्यूटर है जो सबसे तेज़ बना है। ये बदलते रहता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। छठा है कि राष्ट्रीय समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा शब्द हिमारास किसे निरूपित करता है? ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर छठा का? इसका हो जाएगा ए, रॉकेट लॉन्च सिस्टम है ये। ओके, अगला है सातवां कि देश का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में उत्तराखंड के किस जिले में होगा, किस ज़िले में खोला गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, नैनीताल जिले में परागकण पार्क खोला गया है। परागकण पार्क खोला गया है। आठवां है कि भारतीय रेलवे के नए विस्टा डोम प्रोजेक्ट कोच का निर्माण किस फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा विस्टा डोम पर्यटक कोच एक बनाया जाएगा रेलवे के यात्रियों के लिए। नौवां है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट 2021-22 में 2021 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मुलाग मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? इस बार सम्मानित किया गया अजिंक्य रहाणे को 2021 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, वैश्विक प्रवासी रिश्ता नामक पोर्टल शुरू किया है भारत सरकार ने अपने जो भारत के बाहर लोग भारतीय रहते हैं उनसे जुड़ने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर सुरई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, खटीमा में इसका उद्घाटन किया गया है। 12 नंबर है कि जनवरी 2022 में कौन से देश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत ने किया था आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्षता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। 13 है कि किस मंत्रालय ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO लॉन्च किया है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। 14 है कि कौन सा प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन को दिसंबर 2021 में भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिली है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, कोरवैक्स को मंजूरी मिली है। ये प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है, कोर्बेवैक्स। 15 है कि 356 किलोमीटर लंबी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, यह बीना रिफाइनरी से किस टर्मिनल तक है? या बीना जो रिफाइनरी है MP में वहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, पनकी कानपुर तक बनाया गया है। बीना रिफाइनरी से पनकी कानपुर तक ये पाइपलाइन मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन बनाया गया है। 356 किलोमीटर लंबा है ये MP और UP में। खबरों में रहा कुंभुम
पनीर थ्रैचती किस फल की एक किस्म है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये अंगूर का एक किस्म है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राज्य सरकार के निर्देशिका का लोगों को डिजिटल एक्सेस देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डीजी नेस्ट लॉन्च किया है? राज्य सरकार के जो निर्देश होते हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब के सरकार के द्वारा। वाहना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं 18 का आंसर हो जाएगा डी, अल्फ्रेडो कोवेली इसके लेखक हैं। 19 है कि पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, या कहाँ पर स्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है ये, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ये मेरठ में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त बेचने वाला एकमात्र अधिकृत संस्थान कौन सा बैंक है? तो आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ये पार्टियों को चंदा देने का एक नया माध्यम बनाया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, एसबीआई ही केवल इलेक्टोरल बॉन्ड बेच सकती है। तो इसको ज़रूर याद रखना, एसबीआई। सेट 2 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 2 का कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है देश का? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ राज्य है वो दूसरा है कि 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया, या किससे संबंधित है? हर घर दस्तक अभियान। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा कोविड टीकाकरण से संबंधित है, 1 जून 2022 से शुरू किया गया है। तीसरा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चौथा क्वेश्चन है कि किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इजराइल ने किया है, यूएई के साथ समझौता किया था पिछले साल। आपको पता होगा इसको अब्राहम एकॉर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्राहम एकॉर्ड, जिसमें इजराइल जो है यहूदी देश, उनका मुस्लिम देश से पारंपरिक रूप से दुश्मनी था, लेकिन धीरे धीरे वो दुश्मनी ख़त्म हो रहा है। तो यूएई वो देश है जिसने अभी उसके साथ समझौता किया है, मुक्त व्यापार समझौता इजराइल और यूएई ने किया है। और एक चीज़ बीपीएससी ने पूछा था 66वीं में कि इजराइल को मान्यता देने वाला सबसे पहला अरेबियन देश कौन सा है? तो वो है आपका मिस्र। कौन सा है? मिस्र है, क्योंकि उसने 1960 के दशक में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। पाँचवा है कि 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर था? तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc जो बेंगलोर है वो टॉप पर था भारत की तरफ से। ओके, अगला है छठा कि वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो छठा का आंसर हो जाएगा सी, डैरेन सैमी को सम्मानित किया गया है। सातवां है कि DRDO ने डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी रूप से निर्मित हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? कंटेनर को सफल परीक्षण किया है, इसका हो जाएगा बी, सहायक NG। उसका नाम क्या है? कंटेनर का सहायक NG। ओके, आठवां क्वेश्चन है कि इंदिरा जोसेफ वेन्यूअर का निधन हो गया, जो किस रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थीं? तो इनका क्या हो जाएगा आंसर? ये किस रेडियो में काम करती थी? तो सी, दिल्ली रेडियो में अंग्रेजी समाज उद्घोषक थी ये। ओके, एंकर थी। 9 नंबर है रेडियो जॉकी थी एक्चुअली में। किस नगर निगम ने UNDP इंडिया के साथ भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने समझौता किया है UNDP के साथ। अगला है कि 10वां किस लघु वित्त बैंक को अपनी आरंभिक सार्वजनिक निगम IPO के लिए सेबी से अनुमति प्राप्त हुई है? एक लघु वित्त बैंक है, ये अपना IPO लाएगी शेयर मार्केट में, इसके लिए सेबी ही सिर्फ इजाज़त दे सकता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर यहाँ पर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये इजाज़त दी गई है, ये अपना IPO उतारेगी। 11 नंबर है कि मिशन सागर के तहत जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने मोजाम्बिक को 500 टन भोजन पहुंचाया गया? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि INS केसरी के द्वारा ये काम किया गया, मोजाम्बिक में खाना पहुंचाया गया जनवरी 2022 में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। 13 है कि किस अभिनेता को नौरीचर के पशु आहार रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, पंकज त्रिपाठी को शामिल किया गया है। 14 नंबर है कि RBI की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 ईस्वी के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNP का अनुपात क्या था? GNP जो NPA जो होता है, NPA की बात कर रहा है। NPA क्या होता है पता होगा आपको? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है जब कोई कर्ज लिया किसी ने, ना तो उस पर ब्याज प्राप्ति हो रही है ना तो कर्ज की वसूली हो रही है 90 दिनों के बाद तक, तो वो क्या हो जाता है? वो NPA बन जाता है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, लगभग में 6.5% अभी भी ग्रॉस NPA बना हुआ है वाणिज्यिक बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास। 15 है कि अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, नमिता गोखले ने जीता है। 16 है कि किस देश ने 2023 ईस्वी तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? मतलब वुड का बना हुआ उपग्रह भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, जापान ने ये घोषणा किया है। 17 है किस देश के लोगों को रात में छोटे ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दी गई है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में इसकी अनुमति दी गई है। 18 है कि 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली विश्व की पहली दोपहिया कंपनी कौन सी बन गई है? 2 व्हीलर कंपनी है ये, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट वैल्यू हो गया है। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, बजाज ऑटो ने ये काम किया है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बड़ी कंपनी बन गई है। कौन सी भारतीय पर्सनल केयर कंपनी 2022 ईस्वी में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? $100 बिलियन से ज़्यादा का जिनका कारोबार हो जाता है वही हो जाती हैं यूनिकॉर्न कंपनी, और नई नई स्टार्टअप्स होती हैं ये मुख्यतः। अभी भारत में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स ऐड हो रहे हैं, तो $100 बिलियन से जिनका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है वही यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती हैं। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा होनाज कंज्यूमर्स जो है ये भारत की पर्सनल केयर कंपनी बन गई है जिसने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। 20 नंबर है कि KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। तीसरे सेट पर हम लोग आ गए, सेट 3 पर, कि किस संस्थान में परम अनंत कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे का IIT गांधीनगर में इसको कमीशन किया गया है। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? मतलब डाक विभाग ने क्या किया? ड्रोन का यूज़ करके चिट्ठी को उसके पते तक पहुंचाया है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में ये काम किया गया है। तीसरा है कि अक्सर चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? तो तीसरा का क्या आंसर हो जाएगा? ये एक हवा से हवा मार करने वाली एक मिसाइल है। चौथा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम राशि अब तक कम से कम कितनी है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी, 436 रुपया और 20 रुपया बीमा राशि है। पाँचवां है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य का देश कौन सा था? तो पाँचवें का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अमेरिका था। छठा है कि किसे नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो छठा का आंसर हो जाएगा बी, जुल्फ़िकार हसन को नियुक्त किया गया है। सातवां है कि किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा कर दी है? सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है किस राज्य ने? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। आठवां है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो होती है उसकी आधारशिला रखी है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात के राजकोट में एम्स नया बनाया जा रहा है। बिहार में दरभंगा में भी एम्स जो है वो प्रस्तावित है, बिहार में आपको पूछ सकता है BPSC में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में तेल रिफाइनरी टरबाइन के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। 10वां है कि पंडित सतीश व्यास जिन्हें तानसेन 2020 से सम्मानित किया गया किस वादक को बजाने के लिए सुप्रसिद्ध हैं? तो 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पंडित सतीश व्यास जी संतूर नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। 11 नंबर है कि इंटरनेशनल कार्डियोवास्कुलर डिवाइस कंपनी
ट्रांसल्यूमिया विशाखापत्तनम में एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा स्थापित करेगी। जो हार्ट में वाल्व लगाए जाते हैं ना हार्ट के पेशेंट को, उसके लिए सबसे बड़ा संस्थान स्थापित करेगी ये कंपनी विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। ट्रांसल्यूमिया मूल रूप से किस देश की कंपनी है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा तीसरे सेट का 11 का आंसर दिया है यहाँ पर बी, यानी कि जर्मनी की कंपनी है ये ट्रांसल्यूमिया। 12 नंबर है, अब तो ये पता चल गया ना कहाँ पर वो बल्ब का जो आर्टिफिशियल बल्ब होते हैं उसकी फैक्ट्री लगाई जाए, विशाखापत्तनम में। किस राज्य सरकार ने अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई-रूपी डिजिटल भुगतान करने के लिए NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और SBI के साथ भागीदारी की है? तो 12 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने भागीदारी की है। 13 नंबर है कि 2022-23 के लिए ICRA रिपोर्ट एजेंसी के अनुसार भारत की अपेक्षित ग्रोथ रेट कितना है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, 9% की ग्रोथ रेट है। इसको मत याद रखना, क्यों? क्योंकि हमें बस किसका याद रखना है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, भारत सरकार जो क्या कहती है और RBI का क्या अनुमान है हमारी ग्रोथ रेट के बारे में, इन 4 का ही हमें याद रखना है। 14 नंबर है कि झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ISB हैदराबाद के साथ समझौता किया है झारखंड सरकार ने। 15 है कि प्रसिद्ध हस्ती बेट्टी वाइट्स का निधन हो गया, वह किस लिए प्रसिद्ध थीं? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वो एक कॉमेडियन थीं। 16 है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, VK यादव को सम्मानित किया गया। 17 नंबर है कि एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका विमोचन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? 18 का आंसर हो जाएगा डी, अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ये गृह मंत्री और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। पीछे कुछ शोर आ रहा होगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो दिन भर वो आजकल चलता रहता है। आगे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पढ़े भारत नाम का अभियान शुरू किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा। 20 है कि किस देश ने विशाल इनमरसैट 6F1 संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो ये एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया इस देश ने। उस देश का नाम पूछा है आपसे, इसका हो जाएगा ए, जापान ने लॉन्च किया है। हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 80 क्वेश्चंस करने हैं, चौथे सेट पर आ गए हैं। चौथा सेट का पहला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट करना, बेहतरीन चीज़ आपको कंटेंट मिल जाएगी। चौथा सेट का पहला क्वेश्चन है कि जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है? तो एक का पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक विकास परिषद जो है उसी का ये पहल है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम। दूसरा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? आपको पता हो केंद्र सरकार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देती थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो एक राज्य सरकार ने घोषणा की है, तो राज्य सरकार कौन सी हो सकती है आपको पता है? कांग्रेस शासित ही होगी। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, राजस्थान ने घोषित किया है। किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो किसने जारी किया है? PSU है एक, उसने जारी किया है। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इसको जारी किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने, NTPC ने। चौथा है कि जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वो क्या थे आपको पता है? कि बहुत ही बेहतरीन फेवरेट गायकों में से एक था मेरा। चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, गायक थे एक बहुत ही सुंदर। पाँचवा का प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पाँचवा का आंसर हो जाएगा बी, 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना का स्थापना दिवस। छठा है कि स्टॉकहोम 50 का आयोजन कहाँ पर किया गया इस बार? तो छठा का आंसर हो जाएगा डी, स्वीडन में इस बार आयोजित किया गया है। सातवां है कि किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक एक अभियान शुरू किया है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, MP ने इसको शुरू किया है। 8 नंबर है कि खबरों में रहा पोम्पोई किस देश का एक प्राचीन शहर था? पोम्पोई आप सबको पता होना चाहिए, बताओ किस देश का एक प्राचीन शहर था? तो 8वां का क्या आंसर हो जाएगा?
ए इटली का एक प्राचीन शहर था पोम्पेई। 9 नंबर है कि कोलार लीफ नोज्ड बैट्स खबरों में रहा, जो किस राज्य में पाए जाते हैं। ये बैट्स है, एक प्रकार का चमगादड़ है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में पाया जाता है। 10 नंबर पर पहुंच गए हम लोग चौथे सेट के कि किस देश ने अप्रैल 2020 ईस्वी से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, 10 का हो जाएगा डी, यूके ने क्या किया है कि सेहत के लिए हानिकार वाले भोजन के जो टीवी पर ऐड दिखाते हैं, मुख्य रूप से जंक फूड वगैरह के, उनके प्रचार को बंद कर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग कि कौन सा बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिक्री बिंदु पीओएस प्राप्त करने वाला बैंक बन गया है। जो पीओएस मशीन होती है, आप एक्चुअली में पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी कहा जाता है इसको, है ना। उसमें क्या, जहाँ पर आप दुकान वगैरह में कार्ड स्वैप करके खरीदते हो ना, शॉपिंग करते हो दुकान में, वो वाला मशीन जो है वही पीओएस मशीन कहलाता है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, किसका पीओएस मशीन सबसे ज़्यादा है देश में। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सिस बैंक, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। ओके। 12 नंबर है कि भारत की किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने यूके स्थित बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी फेराडियन को 100 मिलियन यूरो में अधिकृत कर लिया है। भारत की एक अक्षय कंपनी ने यूके में जो बैटरी की प्रौद्योगिकी कंपनी है फेराडियन, उसको अधिकृत कर लिया है। इसका बैटरी देखा होगा, लाल लाल कलर का आता था, रेडियो में लगाने के पहले यूज़ करते थे। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने इसको खरीद लिया है। 13 नंबर है कि स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का नाम बताइए, जिसका उड़ान परीक्षण डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा बी, इसका नाम है अभ्यास। 14 नंबर है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा बी, अनूप राय चौधरी की आत्मकथा है ये। 15 नंबर है कि सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर था। सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। आपको ये बताना है कि सुशासन सूचकांक जारी कौन करता है, कमेंट करके बताना, सर्च करके, नहीं तो नोट डाउन कर लेना। मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा, अपना प्रयास करो, कमेंट करके बताओ कौन जारी करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बार कौन रहा टॉप पे, 15 का क्या आंसर हो जाएगा ए, गुजरात रहा टॉप पर। 16 है कि किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, चीन ने इसको हिंद महासागर में तैनात किया है। 17 है कि तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक की बिजली पवन ऊर्जा से उत्पन्न की है। तूफान बेला के कारण एक देश है जिसने 50% से अधिक बिजली अपने विंड एनर्जी से प्रोड्यूस कर ली उसने। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, ये देश है, इसका नाम है ब्रिटेन। 18 है कि किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त घोषित कर दिया है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी, कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त घोषित कर दिया। इसकी राजधानी पता हो तो ज़रा कमेंट करके बताओ। 19 नंबर है कि दिसंबर 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा। जीएसटी राजस्व संग्रह दिसंबर 2021 की बात कर रहा है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, 1.29 लाख करोड़, 1.29 लाख करोड़, 1,29,000 लाख करोड़। और एक चीज़ मैं बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है, टफ क्वेश्चंस में आते हैं। 67वीं बीपीएससी में केंद्रीय बजट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको ध्यान होगा और आपने पेपर दिया होगा। 20 नंबर है कि विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन निम्नलिखित में से किस शहर में खोली गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, संघाई में, चीन में खोली गई है। तो इसके हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 4 सेट कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। नया बुक शुरू किया है, बुक दिखा देता हूँ मैं एक बार सबको फिर से। ये बुक है और इसके जो करंट अफेयर है ना, मैं वो जून और मई होगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो आपको भेज दूंगा, उसका पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, बहुत सारे नोट्स वगैरह वहाँ पर मैंने भेजे हैं, अगर आपको पता हो। ओके, तो चलो, ओके बाय, थैंक यू सो मच।